गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए यकम नवंबर की डेडलाइन। नेशनल एपेक्स कमेटी के तारीखी और गैर मामूली इजलास में बड़ा फैसला। यकम नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को DNA टेस्ट करवाने का ऐलान भी कर दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादों को जब्त किया जाएगा। यकम नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हर एक पाकिस्तानी की जान और माल तब से मुकद्दम है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रिट के लिए हर हद तक जाएंगे। सिपा सालार ने अलामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के सरबराहान की शिरकत। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। इजलास में फैसला किया गया कि स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, रकूम की गैर कानूनी तरसील और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी हुकूमत का नई पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान। यकम नवंबर से कोई भी गैर मुल्की वीज़े के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। मुल्क में गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी होते रहे। कई दहशतगर्द पकड़े गए जो पाकिस्तानी ना थे, लेकिन उनके पास हमारा ID कार्ड था। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, पाकिस्तान के पास अब DNA टेस्ट की सहूलियात आ चुकी हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी गई। मुल्क में किसी सियासी मुसल्लह गिरोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। मुसल्लह सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत की जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात पर साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। पहले मैच में बड़े हदफ का दिफा ना किया, दूसरे में भी मार पड़ गई। नसीम शाह के जाने से पाकिस्तानी पेस बैटरी के फ्यूज उड़ गए। दुनिया भर में धाक बैठाने वाला बॉलिंग अटैक वर्ल्ड कप में वार्म अप ना हो सका। हारिस रऊफ की तारीखी पिटाई। 9 ओवर्स में 97 रन खाकर महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। शादाब खान को 10 ओवर्स में 69 रन की मार पड़ी। मोहम्मद वसीम को 8 ओवर्स में 63 रन पड़े। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, उसामा मीर की कदरे बेहतर बॉलिंग। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओद भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समाअत के दौरान रिमार्क। काजी फायजीसा ने कहा, इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। एक चीफ जस्टिस का फैसला ठीक है या ज्यादा करे तो गलत। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है, ये समझ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता था या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में मजीद कहा, कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा, बांटा जा रहा है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। आइंदा समाअत पर सबने दलाइल मुकम्मल करने हैं, चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाएं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पार्लियामेंट ने इस कानून को बनाने के लिए सही तरीकाकार नहीं अपनाया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट को पहले आनी तरमीम की तरफ जाना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, आइन में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि पार्लियामेंट एक्ट नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को चलाने के लिए एक्ट होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को अपील में दुरुस्त करार नहीं दिया। अदालत गलती पर मुस्तकबिल में इसकी दुरुस्तगी कर सकती है।
हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ ना डील से गए ना डील से वापस आ रहे हैं। जिन्होंने नून लीग और नवाज शरीफ के साथ हद से तजावुज किया किसी को नहीं भूलेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ वापस आकर सबसे पहले मुल्क को मजबूत करेंगे। मजीद बोले 9 मई के वाकयात पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सानहे की तहकीकात का कुछ हिस्सा कौम के सामने लाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर। ममनुआ फंडिंग पर पीटीआई से इंतखाबी निशानात वापस लेने की सदा भी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। इब्तदाई समाअत 10 अक्टूबर को होगी। तोशाखाना केस में नाहली पर चेयरमैन को ओहदे से हटाने की सदा की गई। उधर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट अदालत के जज के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लिखा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। जज अब्बुल हसनात ने सिक्योरिटी खदशात पर वजारत कानून से राय तलब की थी। साइफर केस की समाअत कल होगी। नौ में जलाओ घराव केस में हलीम आदिल शेख के अतराफ जुर्म का इंकशाफ। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में चालान जमा करा दिया। चालान के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने अतराफ जुर्म किया कि कायद की इश्तियाल अंगेज तकरीर और मुल्क जैम करने की कॉल पर लब्बैक कहा। लाठी डंडों और असलहा से लैस होकर एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे। सरकारी मिलाकर मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुंचाया। उधर हलीम आदिल शेख की तरदीद कहते हैं जमा कराए गए चालान को नहीं मानता, कोई एतराफ जुर्म नहीं किया।